हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर, जो पूरे सितंबर माह का करंट अफेयर है। ये रेलवे एएलपी एएल एक सेकंड एएलपी जेई एनटीपीसी मतलब रेलवे के आल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको कुछ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वीडियो पढ़ाए थे लाइव। तो अब करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा, जिसको भी पता होगा। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन था? तो सभी को पता होगा इसका उत्तर, और जिसको नहीं पता है उसका मैं अभी आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए इसका उत्तर, जिसको भी पता हो। चलिए अब हम इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए, हसन नसरुल्लाह। ठीक है, हसन नसरुल्लाह इसका सही उत्तर है। इसमें देखिए, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह 28 सितंबर 2024 को बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरुल्लाह, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक ईरान के समर्थित आतंकवादी समूह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें जानकारी बताया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप, सारी जानकारी दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर दूसरा क्वेश्चन है ये, वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल दूर में पुरुषों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो कौन है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा, कमेंट में जल्दी करिए। और आप लोग को एक बार फिर से कह रहा हूँ, एक क्रैश कोर्स PDF चाहिए हैंड नोट्स का, कोई भी सब्जेक्ट का, रेलवे जेई का, एलपी का, CBT 2 CBT 1 का, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 80 81 92 98 53। इसमें आपको मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसका सही उत्तर है बी, गुलवीर सिंह। इसका सही उत्तर बी, गुलवीर सिंह है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन का। गुलवीर सिंह ने 28 सितंबर 2024 को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल दूर से पुरुषों की 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? तो इसका ये विकल्प है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में अगर जानते होंगे तो बताइएगा। इसका उत्तर बी है, क्रू 9। ठीक है, इसका उत्तर बी है, क्रू 9। ये रहा इसका उत्तर बी, क्रू 9। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है ए, पर्यटन को बढ़ावा देना, बी, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें, वन क्षेत्र बढ़ाना, नए गांव बनाएं। तो बताएंगे जल्दी, इसका कमेंट में सही उत्तर आप लोग बताएं। जिसको पता हो तो उसका सही उत्तर बताएं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सही उत्तर बी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूरा कि सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करने का ये है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 39वां रैंक है। ठीक है, 39वां रैंक है। तो इसमें 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है भारत 39वें नंबर पर पहुंच चुका है। 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के शीर्ष 5
सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? तो भारत आपको पता ही है कि भारत किस स्थान पर है। चलिए, पाँच सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? तो इसमें स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका है, सिंगापुर है और यूके है। तो ये हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ, तो मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा गांव है वो? एंड्रो विलेज। कौन सा गांव है? एंड्रो विलेज। आपका बी उत्तर एकदम सही है, एंड्रो विलेज। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आठवां क्वेश्चन है ये। इसका कमेंट में उत्तर देखिए, उत्तर भले ही लिखा हो लेकिन आपको जो सही लगे आप उत्तर उसमें बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ये कमल चावला ने जीता है। इसका जो है 25 नवंबर को इन्होंने जीता है। चलिए आगे आपको दिखा देते हैं। 25 नवंबर कमल चावला ने 25 नवंबर 2024 मंगोलिया के उलान बटार में फाइनल में पाकिस्तान से अजद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना जो है रिकॉर्ड ये जीता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 9वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व होता है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। 10वां क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका उत्तर कमेंट करके। 10वां क्वेश्चन है, इसका बताइए। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए? पहला है मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। दूसरा पुणे, दिल्ली, कोलकाता। तीसरा है हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर। चौथा लखनऊ, पटना, भोपाल। इसका कमेंट करके आप लोग सही उत्तर बताइए जल्दी। चलिए, इसका सही उत्तर अब हम देखेंगे। क्या इसका सही उत्तर है? बी, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। क्या है? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। PM मोदी ने 26 सितंबर 2024 को दिल्ली और कोलकाता में स्थापित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो किसको पछाड़कर आगे उभरा है? जापान को। किसको? जापान को। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए? तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी, 25 सितंबर 2024 को। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो किस में बन गया है? मोबाइल फ़ोन। और पहला अगर पूछे तो पहला चीन है, ठीक है। पहला चीन है, दूसरा भारत है, ठीक है। तो ये मोबाइल फ़ोन में आपका जो है बन गया है, ठीक है। सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आपको सभी लोग को पता होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसका उत्तर मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ए ही इसका उत्तर होगा, अमरप्रीत सिंह। SP धारकर। अच्छा हाँ, सॉरी इसका SP धारकर जो है बी इसका उत्तर सही है। उप प्रमुख इसमें पूछा है, प्रमुख नहीं पूछा, अगले उप प्रमुख पूछा है। देखिए मैंने प्रमुख पे लगा दिया था, सॉरी। तो ये इसका उप प्रमुख है, ठीक है। तो अगली अगर आपका प्रमुख पूछता है तो आप अमरप्रीत सिंह लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
सही उत्तर क्या होगा इसका? चलिए, इसका सही उत्तर होगा जो है सी, ग्रेटर नोएडा। इसमें देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 से 16 सितंबर 2024 तक होने वाली भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम दिया गया? तो इसका क्या नाम दिया गया? बी, अल नजह। क्या नाम दिया गया? अल नजह 5। 15 से 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 17वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र का सदन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है? ओम बिरला ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 के निदेशक कौन हैं? तो कौन इसके निदेशक हैं? इसका सही उत्तर जो है बी, शेखर कपूर है। कौन है? शेखर कपूर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2 के प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी। क्या है? इसका सही उत्तर है बी, युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करना। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसको? लापता लेडीज या गली बॉय या लगान या न्यूट्रल, किसको चुना गया है? बताइए जल्दी। सही उत्तर इसका बी। ठीक है, हुआ फिल्म निर्माता राव की कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहाँ संबोधित किया है? तो कहाँ किया गया? 23 सितंबर 2024 को। कहाँ किया? न्यूयॉर्क में। तो लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको जो है 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। इसमें और भी क्वेश्चन इस नंबर के वो मैं नेक्स्ट में करा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। बाकी क्रैश कोर्स अगर आपको लेना होगा तो आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।